देश के हिफाजतकर्ता पर उठाए गए सवाल, तवांग युद्ध में बेतुका बयान देकर फंसे सोनिया के लाल। भारत और चीन के बीच हुए तवांग में झड़प के बाद एक तरफ सेना स्थिति से निपट रही है तो दूसरी तरफ सरकार देश की हिफाजत में लगे जवानों की वीरता की तारीफ कर रही है। वहीं इस नाजुक पल में भी देश प्रेम छोड़कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। घुसपैठ करने की चीनी सैनिकों की नापाक कोशिशों पर भारतीय सैनिकों ने पानी फेर दिया है। इस पर भारतीय जवानों की पीठ थपथपाने के बजाय राहुल गांधी को राजनीति की पड़ी है और यहाँ भी वो सरकार पर निशाना साधकर हमारे उन रक्षकों पर सवाल उठा रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं। वो शहीद होते हैं, उनका परिवार अनाथ होता है, वो हजारों कुर्बानियां दे देते हैं अपने ख्वाहिशों की, अपने परिवार की, ताकि हम कुर्बान न हो। हमारे जवान न तो मजहब देखते हैं, न ही उन्हें किसी राजनीतिक दल से या उनके एजेंडे से मतलब होता है। उन्हें मतलब हर एक भारतवासी से होता है। लेकिन इस तरह के बयान से न सिर्फ उन पर सवाल उठते हैं बल्कि उनकी कुर्बानियों, उनके पीड़ा का भी अनादर होता है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे बिना गहरी नींद में है। यहाँ सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, जवानों की कार्यशैली पर भी, उनकी वीरता पर भी राहुल ने उठा दिए। इस बयान के बाद भाजपा नेता राहुल गांधी पर जुबानी आग बरसा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हमेशा से भारत की बहादुर सेना को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी का यही तो चरित्र है। सीएम योगी ने कहा कि उनका ये बयान राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। राहुल ने तवांग को लेकर कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तान के जवानों को चीन के सैनिक पीट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल के बयान को अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया। योगी ने कहा कि ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। सीएम योगी ने राहुल गांधी से सैनिकों से माफी मांगने की मांग की और कहा कि वो चीनी दूतावास के साथ मिलकर भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। ये अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, संकट आता है, तब उनका ये चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये बातें योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन इस बयान में सच्चाई भी है। एक तरफ जहां सैनिकों के पराक्रम की प्रशंसा सारी दुनिया कर रही है, तो खुद देश के ही नेता सैनिकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न सिर्फ सीएम योगी ने बल्कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल के बयान की निंदा की। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले 1962 भी याद कर ले, जब चीन ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। शिवराज ने कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब हमें दुनिया के पिद्दी से देश डरा जाते थे। अब भारत की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। राहुल गांधी सेना का अपमान न करे। यूं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो भारत को जोड़कर रखने वाले सैनिकों पर ही उंगलियां उठा देते हैं। वैसे राहुल के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।